गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 हिंदी निकुंज लेसन 9 राई और पर्वत पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पठन से पूर्व में दिया गया है कि प्रकृति में अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं हैं, इनमें से कई अत्यंत छोटी तो कई अत्यंत बड़ी दिखाई देती हैं। हर प्रकार की, हर आकार की है। जैसे चिंटी और हाथी। चिंटी बहुत छोटा जीव है, जबकि हाथी है वो विशालकाय होता है। ऐसे ही राई और पर्वत है। लेकिन आकार के आधार पर किसी को तुच्छ या त्याज्य नहीं माना जा सकता। यानी आकार के आधार पर हम किसी को छोटा और त्यागने योग्य, त्याज्य यानी त्यागने योग्य नहीं समझ सकते। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है। जिस प्रकार सुई और तलवार, सुई अपनी जगह काम आती है और तलवार अपनी जगह काम आती है। युद्ध में सुई किसी काम की नहीं है, लेकिन सिलाई के लिए अगर हमारे वस्त्र कहीं से फट जाता है, उसको सीलने के लिए तलवार किसी काम नहीं आ सकती, वहाँ पर सुई का ही उपयोग होता है। तो हर वस्तु अपनी अपनी जगह अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है। किसी भी वस्तु को तुच्छ या त्यागने योग्य नहीं समझना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ दी हुई है, यहाँ से लेसन रीड करता हूँ मैं। ऊंचे पर्वत की ढलान पर और पेड़ के नीचे नन्ही राई पड़ी हुई थी, अपनी आंखें मींचे। यानी एक ऊंचा बहुत बड़ा विशालकाय पर्वत था। उस पर्वत की ढलान पर, यानी जैसे नीचे उतरते हैं ढलान पर, और एक पेड़ के नीचे, एक जो नीचे की साइड में पेड़ थे उसके नीचे नन्ही राई पड़ी हुई थी। नन्ही सी राई का दाना पड़ा हुआ था, अपनी आंखें मींचे यानी बंद किए हुए, अपनी आंखें बंद किए हुए राई का दाना पड़ा हुआ था। तो पर्वत को जो है वो अपने ऊपर घमंड हो गया, और उस जो राई है उसकी उसने जो है वो अवहेलना की। तो उसको देख, यानी राई को देखकर घमंडी पर्वत फूला नहीं समाया। घमंडी पर्वत को अपने ऊपर और ज़्यादा घमंड हो गया और बोला, चिंटी से भी कितनी छोटी तेरी काया, कि तू तो चिंटी से भी छोटी है। तेरे सामने तो चिंटी भी बड़ी होती है, राई तू तो, तेरा जो शरीर है, तेरी जो काया है वो तो चिंटी से भी छोटी है। राई पड़ी रही ज्यों की त्यों, यानी राई ने कोई जवाब नहीं दिया, वो जैसी थी वैसे ही पड़ी रही, अपना धीरज बांधे, धीरज के साथ, धैर्य के साथ वो जो है वो अपना धीरज बांधे वहीं पड़ी रही, कुछ नहीं बोली। करने लगी प्रतीक्षा कल की केवल चुप्पी साधे, और कल की प्रतीक्षा इंतजार करने लग गई। चुप्पी साधे क्या मतलब? एकदम चुपचाप, यानी उसने पर्वत की बात का कोई जवाब नहीं दिया, न उसको पर्वत की बात का कोई बुरा लगा। वो धीरज के साथ चुप्पी साधे हुए आने वाले कल की प्रतीक्षा करने लगी। कैसा था संयोग, एक दिन संग हवा के उड़कर पहुंच गया राई का दाना उस पर्वत के ऊपर। और एक संयोग आया एक दिन ऐसा कि हवा के साथ उस राई का जो दाना है वो उड़कर उस पर्वत के ऊपर पहुंच गया। यानी जब हवा चली तो राई का दाना उड़कर हवा के साथ पर्वत के ऊपर जा गिरा। पानी की फुहार पाकर फिर अंकुर पड़ा दिखाई, नए सलोने पत्तों वाली पौध एक लहराई। और जब राई का दाना पर्वत के ऊपर गिरा तो बरसात आने पर पानी की बूंदें जो है वो उस राई के बीज पर या राई के दाने पर गिरी और वहाँ पर अंकुर फूट पड़ा, यानी वो अंकुरित हो गया राई का दाना। नए सलोने पत्तों वाली, सलोने यानी सुंदर पत्तों वाली पौध एक लहराई, और उस राई के दाने से जो है वो एक नया सा पौधा बन गया सुंदर पत्तों वाला। पर्वत झेंपा, और पर्वत यह देख कर झेंप गया। झेंप गया का मतलब अपनी आंखें शर्म के मारे नीची कर ली। हुआ शर्म से अब तो पानी पानी, और शर्म से वो पानी पानी हो गया कि जिस राई के दाने की उसने अवहेलना की थी, जिसको उसने तुच्छ और त्याज्य यानी त्यागने योग्य समझा था, अपने आप पे घमंड कर रहा था, अपने आकार पे घमंड कर रहा था, उसके आकार की अवहेलना कर रहा था। अब वो पर्वत जो है वो शर्म से पानी पानी हो गया, सिर नीचा हो जाता उसका होता जो अभिमानी। और इस पंक्ति में ये कहा गया है कि हर उस व्यक्ति का सिर नीचा हो जाता है जो अभिमानी होता है, घमंडी होता है। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें एक संदेश दिया गया है कि हर व्यक्ति को, हमें हर व्यक्ति का आदर सत्कार करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ जो है बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उसके रंग को देखकर, उसकी जाति को देखकर, उसके धर्म को देखकर, उसके रंग को देखकर, उसके आकार को देखकर, क्योंकि जैसी भगवान ने, ईश्वर ने जैसी जिसकी रचना कर दी है हमें उसको स्वीकार करना होता है। लेकिन हर एक वस्तु का, हर एक प्राणी का, चाहे उसका आकार कैसा ही हो, लेकिन सबका अपना अपना एक महत्व होता है, एक उपयोग होता है। तो इसलिए हमें किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए।
बल्कि सबका आदर सत्कार और सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान अभिमानी होता है, जो घमंडी होता है, उसका घमंड ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। उसे जल्द ही जो है वो अपने घमंड की जानकारी हो जाती है और उसका सिर अपने घमंड से नीचे भी हो जाता है। इसलिए हमें सबका आदर सत्कार करना चाहिए, सबके साथ जो है वो भाईचारे और भ्रातृत्व का भाव रखना चाहिए। किसी के साथ जो है बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये लेसन अपनी बुक से रीड करेंगे आप लोग और समझने का प्रयास करेंगे। इस लेसन का जो भी बुक और नोटबुक पार्ट होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।